जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या क्या हैं। तो मेजरली 6 कॉमन मिस्टेक्स हमने डिस्कस किए थे, और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लोग करते रहते हैं। तो उतना सारा कुछ अगर पूरा हम लोग डिसाइड करने लगेंगे, इन्यूमरेट करने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और वो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी थी वो हमने डिस्कस किया। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें, हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय स्टूडेंट्स जनरली क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो बहुत ही कॉमन है, लगभग सब पे लागू होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शनल सब्जेक्ट इज अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। वो कैसे कैसे डिसाइड करता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन में कैसे वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो कोर है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि दोनों पेपर मिला के 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1750 नंबर में से आपके ऑप्शनल का ही जो वेटेज है दैट इज 500 मार्क्स। तो इट इज अ ह्यूज चंक ऑफ मार्क्स, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और ऑप्शनल में जनरली जो है सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर कैपेबल देन यू कैन इजिली क्रॉस 300 मार्क्स। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है और आपकी लिखने की तरीका अच्छा है, आपने बढ़िया से उसको आप प्रैक्टिस किया है, देन यू कैन इजिली स्कोर मोर देन 300 मार्क्स इन ऑप्शनल। 300 नंबर क्रॉस करना कोई भारी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शनल सिलेक्ट करते समय जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। उसमें से कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने से भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट को और क्या चीजें उनको आता है नहीं आता ये चीजें देखने के बजाय वो कहाँ पर भटकेंगे, सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स क्या है। पहुंच जाएंगे राजेंद्र नगर के मार्केट में, राजेंद्र नगर में 4 लोगों से पूछेंगे कि भाई क्या अभी चल रहा है, क्या है। नेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा कि कौन से ऑप्शनल में पिछले साल अच्छा मार्क्स आया था, क्या है। आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। आपका क्या इंटरेस्ट है उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको बस ये पता चलता है अच्छा हाँ पिछले साल पॉलिटिकल साइंस में अच्छा टॉपर किए, वो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसमें ज्यादा लोग क्वालिफाई किए लास्ट ईयर तो पॉलिटिकल साइंस ले लिया। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पे चले जा रहे हैं। या फिर देखें कि एंथ्रोपोलॉजी से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई किए हैं एंथ्रोपोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, या ज्योग्राफी ले लिया, या हिस्ट्री, जो भी है। तो दिस इज द ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीपल यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शनल ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पे ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है कि स्कोर इन रिसेंट ईयर्स। तो हाईएस्ट स्कोर मार्क्स स्कोर का किस सब्जेक्ट में हो रहा है। जनरली जो ट्रेंड है यूपीएससी का, जो प्रीवियस ईयर्स का आप देखेंगे तो द ट्रेंड इज दैट कि रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा स्कोर होते हैं। इवन इफ यू कैन सी दैट सम पीपल स्कोर इवन अप टू 355 मार्क्स इन रीजनल सब्जेक्ट्स। कन्नड़ा हो गया, उड़िया हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट्स में, रीजनल सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल में बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें आपको ज्यादा नंबर दिख रहे हैं तो आप जाके एक बिहार का स्टूडेंट जाए और कन्नड़ा पढ़ने लगे, पॉसिबल ही नहीं है। सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आती है कि हिस्ट्री समझ में आती है कि पॉलिटिकल साइंस समझ में आती है, आपका स्कोर उस पर डिपेंड करता है, न कि पिछले साल किसका ज्यादा नंबर आया था उस पर डिपेंड करता है। दैट इज नॉट अ ट्रेंड। He scored that much marks because he know that thing. He knows that subject. He understands that subject well. Because of that only he is scoring that much of marks. तो उसके स्कोर पे अपना डिसीजन लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो स्कोर इन रिसेंट ईयर्स, इस पे जाके आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शनल, आपका कुछ खास भला नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल रिसेंटली क्या कर रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। पहले क्या था, पहले जब लैंग्वेज पेपर था तो सब पाली के पीछे भागते थे, ठीक है। बिफोर 2013, जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ और जब ये सब लैंग्वेज हट गए और सिर्फ 22 लैंग्वेज जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है
वही रह गए, बाकी नहीं तो पहले क्या था कि बहुत सारे लोग फ्रेंच से दे रहे हैं, चाइनीज से दे रहे हैं, जापानीज से दे रहे हैं, मतलब जो लैंग्वेज जी में आया, जो समझ में आता है, जो पढ़ सकते हैं पढ़ लिया। सिलेबस लैंग्वेज का छोटा होता था, पेपर इजी आते थे, स्टूडेंट ज्यादा होते नहीं थे, तो उसमें लोग देते थे पेपर और इजिली क्लियर करते थे। वही एक ट्रेंड था पाली का। पाली का ऑप्शनल का सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मेनली 45 डेज में खत्म होता था, 45 दिन वाज मोर देन इनफ। बट 2013 से ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं यूपीएससी के सिलेबस में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि सिलेबस छोटा है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके पीछे भागते हैं। लेकिन छोटी चीज भी ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में भी ऐसे टेक्निकल टर्म्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि सबके समझने की बस की बात नहीं है। या फिर सोशियोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। रट्टा मार के यूपीएससी का पेपर नहीं निकलता है। यूपीएससी का पेपर अगर क्लियर करना है, देन यू हैव टू कनेक्ट द पॉइंट्स, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द सिलेबस एंड द करंट सिचुएशन। बिकॉज यूपीएससी में दो पेपर होते हैं ऑप्शनल में, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जनरली थ्योरी से बेस्ड होता है और ये प्रैक्टिकल मतलब अप्लाइड पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपको वही थ्योरीज को अप्लाई करना है करंट सिनेरियो में, इंडियन सिनेरियो में, और मतलब कि सोशल इश्यूज में। तो ये चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हो, थ्योरी को अप्लाइड चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन पेपर 2। एंड इफ you are not providing the good examples in paper 1 from the applied section, you are not going to get good marks in paper 1। तो आपके पेपर 1 और पेपर 2 वहीं धरे के धरे रह जाएंगे, आपके धराशायी हो जाएगी पूरी प्रिपरेशन। तो छोटा सिलेबस देख के अगर आप प्रिपरेशन करते हो किसी ऑप्शनल का, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि उनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं भाई, हमें तो यही सब्जेक्ट लेना चाहिए था, कहाँ फंस गए आके इसमें, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, शॉर्ट सिलेबस देख के भी आपको ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो गया, व्हाट फ्रेंड्स आर ऑप्टिंग, भेड़ चाल कहाँ जा रही है, दोस्त आपके क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसने ज्योग्राफी ले लिया, चलो हम भी ले लेते हैं, साथ में बैठ के पढ़े। भैया साथ में बैठ के पढ़ने से प्रिपरेशन अच्छा ही होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रुप स्टडी इज गुड एंड इट इज रिक्वायर्ड इन यूपीएससी, क्योंकि वहां पर वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए, बड़ा सोच का दायरा चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो है सो ग्रुप बनाते हैं और जरूरी भी है, लेकिन वो आपका करंट अफेयर्स में आपको काम आएगा, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ पार्ट उसने प्रिपेयर किया, कुछ आपने प्रिपेयर किया, दोनों का मिक्स्ड अप्रोच आया, वाइडर पर्सपेक्टिव बना, कुछ पॉइंट्स उसको समझ में आए, कुछ आपको समझ में आए। चलिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन उसको भेड़ चाल बना देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप चलिए द हिंदू की ही बात कर लें कि लोग ग्रुप स्टडी करते हैं द हिंदू का, लेकिन उसी में अगर यहाँ पर 2 के जगह अगर 20 लोग हो गए, तो क्या ही पढ़ेंगे और क्या ही समझेंगे और क्या ही मतलब कि उनका प्रिपरेशन होगा। वहां पर तो मतलब हल्ला जमात बन जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, हल्ला ही होता रहेगा। तो ये भी अच्छी चीज नहीं है कि आपके दोस्त क्या सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपने ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्या है दूसरा तरीका, अगर लोग खुद से सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो है सो अगर वहां पर बच गए, इन सब चीजों से अगर बच भी गए कि अगर ये सेल्फ से नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आता है सजेशन। तो क्या सजेशन मिल रहा है इनको, तो सजेशन देने वाले भी बहुत अतरंगी सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या, फ्रेंड्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, आप गए पूछे कि भाई क्या ऑप्शनल ले, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करें, ठीक है भाई पवर्ड ले ले। पवर्ड ले लिया आपने, कहाँ से पढ़े, आपको ये भी नहीं पता है कि उसको पढ़ना कहाँ से, कहाँ मटेरियल मिलेगा, क्या होगा, कैसे इसको शुरुआत करनी, कुछ नहीं। आपने जाके पूछा, उसने एक वर्ड दे दिया पवर्ड, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी बता दिया। अब उसने आपसे ने उससे पूछ लिया कि कहाँ से पढ़े, तो उसने एक लंबी सी बुक लिस्ट दे दी। अब वो ढेर लेके आप उसको देख के समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इसका क्या करें, कहाँ से चालू करें और कहाँ जाके खत्म होगा, और वहीं पर आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आपका कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर यू। तो इस चीज से भी बचना है।
डोंट गो थ्रू द सजेशंस फ्रॉम योर फ्रेंड व्हाट टू सेलेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट अगर वो समझा रहे हैं देन इट्स गुड। ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। इफ दे आर डूइंग दैट देन दे आर द गुड फ्रेंड्स, अदरवाइज इफ दे आर जस्ट गिविंग यू द डिसीजन रादर देन सजेशन, अगर वो आपको सीधा वर्ड बता रहे हैं कि ये चीज सेलेक्ट कर लो, इट इज नॉट गुड फॉर यू। तो दूसरी चीज क्या है, फैमिली, फ्रेंड हो, फैमिली हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो ऐसे ही एक वर्ड देंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे कि क्या कैसे सेलेक्ट करना है, क्या पढ़ाई करना है, क्या अप्रोच होना है। ज्योग्राफी पढ़ ले भाई, ये ऑप्शनल ऐसे सेलेक्ट नहीं होता है। हिस्ट्री पढ़ लो भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो। अल्लाह अच्छा, लास्ट ईयर तो उसको जो टॉप किया था वो उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। तो क्या आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपको कोई कह दे कि जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन कर लो, लास्ट ईयर का टॉपर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग था ऑप्शनल, तो आप पढ़ पाओगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल। या फिर मैथमेटिक्स से किसी ने टॉप कर लिया तो आप जाके मैथमेटिक्स पढ़ने लगोगे? इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आपको क्या समझ में आता है, आप किस चीज में बेहतर हो, ऑप्शनल उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे सिलेक्ट करना है आइए देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने का दो तरीका है। सबसे पहली बात, आपने ग्रेजुएशन किस चीज में किया है। जनरली जो ग्रेजुएशन करते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में करते हैं। बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनको कि फोर्सफुली फैमिली वालों ने कह दिया कि हाँ भाई तुम ये पढ़ो, और वो जाके पढ़ रहे हैं, जैसे तैसे खत्म कर लिया। स्टिल अगर आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप उसी चीज को कंटिन्यू करो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप जिस चीज में आपने ग्रेजुएशन की है उसमें आपका एक फाउंडेशन तैयार है, एक चीज रेडी है आपकी। आपको उसके ग्रास रूट लेवल से चालू नहीं करना पड़ेगा। आपने उसमें ग्रेजुएशन की है, यानी कि आपका यूपीएससी का लगभग 80% ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट का वर्क डन है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेके ऑप्शनल रेडी कर सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड एंड इट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। इससे अच्छा आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपका पढ़ाई का जो लोड है बहुत कम हो जाएगा। अगर आपका 80% से लोड कम हो जाता है ऑप्शनल का, ग्रेजुएशन लेवल का ऑप्शनल अगर आप रखते हो तो आपका जो जीएस में जो है सो आपको बहुत बेनिफिट देगा, आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में ये बहुत बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। तो इस चीज पे ध्यान देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन में जो चीजें की है वो आपको पसंद नहीं भी आ रहा है, तो क्या है कि होता है बहुत सारे लोगों को कि नहीं मेरा बेटा तो साइंस ही पढ़ेगा, उनको पढ़ना था लॉ, पढ़ा दिए साइंस, जैसे तैसे पास तो कर गए, लेकिन स्टिल इच्छा नहीं है कि भाई इससे कैसे भी पाला छूटे। ठीक है, तो ये चीजें अगर है तो फिर आप ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट मत रखिए। फिर आप क्या कीजिए कि आप अपने इंटरेस्ट को तलाशिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, और वो कैसे तलाश करनी है। आप स्टार्ट कीजिए जीएस के प्रिपरेशन से। स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ जीएस सब्जेक्ट्स एंड डोंट थिंक अबाउट द ऑप्शनल एट ऑल। उसके बारे में सोचना ही नहीं, सीधा उसको साफ छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इफ यू स्टार्ट विद द जीएस, तो आपको क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यू विल हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि जीएस में आपको पासिंग नॉलेज कुछ देर तक का हर एक सब्जेक्ट का चाहिए। आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना ही, इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है, उसमें आपको पॉलिटी पढ़ना ही, सब कुछ पढ़ना है। एवरीथिंग अंडर द स्काई इज इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो आपको उसमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो उसके बाद आपको एक आइडिया आएगा कि आप किस चीज में पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। इट मे बी ज्योग्राफी, इट मे बी हिस्ट्री, ठीक है, इट मे बी पॉलिटी। तो आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आ रहा है, वो जब आप प्रिपरेशन करोगे जीएस का तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। आप खुद ही देख लोगे कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो उसके कॉन्सेप्ट्स मुझे कितने जल्दी क्लियर होते हैं, कितना समझ में आता है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, मैं उस चीज को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, देन इट्स द बेस्ट थिंग। और यहीं से फिर आपको निकालना है अपना ऑप्शनल।
तो यहाँ से जो है सो आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है जीएस पढ़ते समय, और वो सब्जेक्ट आप कितना जल्दी प्रिपेयर कर पा रहे हो, उसके बेसिक्स आपको इजीली क्लियर हो रहे हैं। तो उसके बाद आप उसके हायर बुक्स एक दो उठाइए, देखिए कि हायर बुक्स में भी आप उतने ही कंफर्टेबल हो, देन गो फॉर दैट इज ऑप्शनल, एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शनल यू विल रीच आउट टू। और ऐसा नहीं है कि पिछले साल किसमें और नंबर आया था नहीं आया था, पिछले साल ज्योग्राफी का रिजल्ट खराब हो गया, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ रही है, आपने ऑप्शनल प्रैक्टिकली सेलेक्ट किया है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो ट्रेंड आप ही बदलोगे और कोई नहीं बदलेगा। ज्योग्राफी का रिजल्ट खराब हो रहा है, ठीक है, मैं चेंज करूंगा, आई विल डू दैट। इस अप्रोच के साथ जाइएगा तो आपका ऑप्शनल हर हालत में बढ़िया सिलेक्ट होगा, और एंड यू विल परफॉर्म वेरी वेल, यू विल बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दैट ईयर इन दैट ऑप्शनल। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है सो लोग दूसरे के सजेशंस पे, विम्स एंड फैंसीज पे, देखा देखी पे ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल। ऑप्शनल सेलेक्ट करने का बेस्ट आइडिया यही है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट विच वाज इन ग्रेजुएशन देन गो फॉर दैट। तो ठीक है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट है, उसमें आपको टाइम कम लगेगा। जनरली ऑप्शनल सेलेक्ट करने प्रिपेयर करने में लोगों को 4 मंथ्स का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद तो जो है सो रिवीजन प्रोसेस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, लेकिन ओवरऑल प्रिपरेशन 4 महीने में हो जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले लिया, 80% काम आपका खत्म है, 1 महीना में आप बचा खुचा चीज खत्म करिएगा एंड यू आर रेडी। तो ये बेस्ट आइडिया है। उसके बाद अगर वहां से नहीं हो पाता है देन गो थ्रू द जीएस रूट। जीएस रूट से आप आएंगे, जीएस सब्जेक्ट जो है सो आप सेलेक्ट करेंगे। जीएस में आप देखेंगे कि आपका जो है सो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा आपको लग रहा है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी है आप उससे कनेक्ट कीजिए। सोशियोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उससे आप कनेक्ट करेंगे। जिस सब्जेक्ट से आपका फ्रीक्वेंसी सही मैच कर रहा है, कनेक्ट सही कर पा रहे हैं, आप उसके हायर ऑर्डर बुक्स पे जाइए, टेक्स्ट बुक्स पे जाइए, वहां पर पढ़ के देखिए, आप स्टिल यू आर कंफर्टेबल विद दैट, गो फॉर दैट सब्जेक्ट। और ये बेस्ट तरीका है ऑप्शनल सेलेक्ट करने का, ना कि आपके दोस्तों ने कह दिया, पंडित जी ने हाथ देके कह दिया बेटा तुम तो ज्योग्राफी से निकालोगे, मत जाइएगा, पंडित जी सबसे पहले डुबाएंगे आपको, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। और आगे फिर इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी के आगे फर्दर अप्रोच क्या रहेंगे, कैसे उसको ऑप्शनल को प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो इसके लिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।